स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तंदूरी एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी की खबर है हमारे देश के लिए, और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 370 को जो सरकार ने भारत सरकार ने जो एब्रोगेट किया था, जो उसके कुछ प्रावधानों को ख़त्म किया था, उसको जायज़ ठहरा दिया है। वो सारा गुपकार गैंग और वो जो नेता लोग जिनकी रोजी रोटी पिछले 60-70 सालों से मैं ये कहूँगा कि कश्मीरी बच्चों के खून खराबे के ऊपर और देश के जवानों के खून के ऊपर चल रही थी, अब वो ख़त्म हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार के उस फैसले पर अपनी मोहर लगा दी है। इसके जो मोटे मोटे जो 3 बिंदु निकल कर आए हैं, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो ये कहा है कि जो ये भारत सरकार का जो फैसला था, इसके अंदर कोई भी त्रुटि नहीं है और इन्होंने जो भी फैसला किया बिल्कुल ठीक किया और देश हित के लिए किया है। और जो कश्मीर है, ये भारत का अभिन्न अंग था, है और आने वाले समय में भी रहेगा। दूसरी जो बात जो इस फैसले में जो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कही, वो ये कही है कि आप 30 सितंबर 2024 तक, यानी कि अगले साल 2024 सितंबर के अंत तक आप राज्य में जम्मू कश्मीर के अंदर आप चुनाव करवाए। तो भारत सरकार ने इस पर सुप्रीम कोर्ट में पहले ही ये कह दिया था कि क्योंकि परिसीमन हो चुका है, तो अपना चुनाव करवाए जा सकते हैं अब जल्दी ही, जैसे ही चुनाव जो राज्य का चुनाव आयोग है और जो केंद्रीय चुनाव आयोग है, ये क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है, तो भारत सरकार का इसके अंदर कोई ज़्यादा दखल अंदाजी है नहीं। और इस तरह से ये जो बात उन्होंने आगे करी। तीसरा जो उन्होंने कहा कि जो लद्दाख है वो यूनियन टेरिटरी ही बना रहेगा, और साथ में भारत सरकार को ये निर्देश दिया कि जितनी जल्दी हो सके या जब परिस्थितियां ठीक हों, तो जो जम्मू कश्मीर है इसको यूनियन टेरिटरी से दोबारा राज्य का दर्जा मिले। तो इसके लिए तो हमारे माननीय जो गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी, वो पहले ही कह चुके हैं कि जैसे ही स्थितियां ठीक रहेंगी तो वो जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर का जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसके अंदर उसको राज्य का दर्जा दिया जाएगा। तो दोस्तों, अब इस फैसले के ऊपर कुछ प्रतिक्रियाएं भी सुबह से आनी शुरू हो चुकी थी और बहुत से नेताओं का रोना धोना शुरू हो चुका हुआ है, जहां पर कुछ लोगों ने, जो देशभक्त लोग हैं, जो राष्ट्र को, हिंदुस्तान को एक अखंड देश देखते हैं और अखंड देश मानते हैं, जहां पर उन्होंने इस फैसले का बहुत खुले दिल से स्वागत किया, तो वहीं पर कुछ वैसे नेता, वैसे लोग जो कि चाहते थे कि कुछ ऐसा फैसला आ जाए जिसके अंदर कि उन्हें फिर से एक बार अपनी दुकानदारी चलाने का मौका मिले, कश्मीर के नाम पर वो लाखों करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठे कर सकें। उनकी जो 370 ख़त्म होने के बाद जो उनकी दुकानदारी बंद हो चुकी है, कश्मीर की दुकानदारी, वो दोबारा से शुरू हो जाए। तो लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट ने अब ये जो फैसला था, इसके ऊपर पूरी तरीके से एक सील लगा दी है, और आने वाले समय में कोई भी सरकार, चाहे वो यूपीए की हो या किसी की भी हो, वो इस फैसले को बदलने की हिम्मत नहीं कर पाएगी। और अगर वो बदलना भी चाहे तो उसे कम से कम 2/3 मेजॉरिटी लेकर आना पड़ेगा राज्यसभा में और लोकसभा में, और उसके बाद ही ऐसा कुछ हो सकता है। तो देश के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात थी। खुशखबरी की बात ये भी है कि इससे वो लोग जो कि एक भ्रांति पाले हुए थे कि हम कल को कश्मीर को भारत से अलग कर सकते हैं, और वो लोग जो कि पीओके में हैं, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में, उनको भी एक साफ संदेश जाएगा कि आपका जो हिस्सा जिससे आप अलग हुए हैं, वो भारत के साथ जुड़ने में ही आपकी भलाई है, भारत के साथ जुड़ने में ही आपकी शांति है और आपकी समृद्धि है। शायद हमारे नेताओं को इससे अकल आए, परंतु इसके चांस ज़रा कम हैं। आज मैं पार्लियामेंट के अंदर डीएम के नेताओं के भाषण देख रहा था, और बड़े निर्लज्जतापूर्ण तरीके से, बड़ी बेशर्मी के साथ
ऐसा लगता था कि ये लोग भारत के टूटने की ख्वाहिश कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं। कुछ लोग तो इस तरीके के हैं जिनके बारे में हम सभी लोग जानते हैं, परंतु कांग्रेस जैसी पार्टी जो कि देश की एक राष्ट्रीय पार्टी है और कभी जिसने देश पर 60 साल, लगभग 60 या 65 साल लगभग राज किया है, उसकी इतनी, क्या कहूँ कि एक ढिठाई के साथ, एक बड़ी पूरी बेशर्मी के साथ वो इन चीज़ों का ना सिर्फ समर्थन करे दिख रहे हैं, बल्कि उसको आगे बढ़ावा भी दे रहे हैं। तो कांग्रेस के पतन का तो यही एक कारण है कि जो देश की जनता के दिलों से ये दूर होती जा रही है। पता नहीं डीएमके के कारण इनकी कितनी सीटें बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, परंतु ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने अब देश पर शासन करने की या दोबारा शासन में आने की अपनी जो इच्छा है वो उसकी ख़त्म हो चुकी है। और अब ये के प्रकार वो सिर्फ यही चाहते हैं कि किसी तरीके से इस देश के अंदर टूट फूट हो, खून खराबा हो, दोबारा से कोई झगड़ा हो, ताकि उसके अंदर वो कुछ फ़ायदा बना सके। परंतु आज मीडिया का युग है, इंटरनेट का युग है, और मुझे नहीं लगता कि इस समय में ऐसा कुछ दोबारा होने जा रहा है जैसा कि हमने कश्मीरियों के साथ, कश्मीरी पंडितों के साथ जैसा वहाँ पे देखा, या जैसा हमने पंजाब में देखा। हमारे हज़ारों लाखों लोग भाई जिन्होंने अपनी देश की रक्षा के लिए अपनी जानें गंवाई, उन सभी को आज नमन करने का दिन है। माननीय अमित शाह जी को, माननीय मोदी जी को नमन करने का दिन है कि उन्होंने देश की जो एक छाती पर ये जो शूल चुभा हुआ था पिछले लगभग 76 सालों से, उस शूल को निकाल दिया है और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर अपनी मोहर लगा दी है। तो एक बार फिर से मैं माननीय मोदी जी का, माननीय अमित शाह जी का और पूरी भारतीय जनता पार्टी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और उनका एक अपने दिल से एक शुक्रिया अदा करता हूं एक भारतीय होने के नाते, कि उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए और भारत को एकजुट रखने के लिए जो कड़वे फैसला लिए, तो उसके लिए भारत, हर एक देशभक्त भारतीय उनको शत शत नमन करेगा और आने वाली पीढ़ियां उनको उनके इस कार्यों के लिए सदा सर्वदा याद रखेंगी। एक बार फिर से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बढ़ चढ़कर इसके अंदर हिस्सा लीजिए। और यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने कुछ कमेंट्स हमें देना चाहते हैं, तो ज़रूर हमें कमेंट्स में आप अपने विचार रखिए और हम कोशिश करेंगे कि आपके विचारों को अपने इस प्रोग्राम के अंदर जगह देने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।